आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पंचतत्व में विलीन हुए सुशांत सिंह राजपूत अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे यह सितारे। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कमान संभालने के बाद LNJP हॉस्पिटल पहुंचे अमित शाह, लिया जायजा। देश में रिकवरी रेट 51.08% हुआ। पिछले 24 घंटे में 7,419 लोग हुए ठीक। गुजरात के कच्छ में एक बार फिर भूकंप का झटका। कल रात से 11 बार हिली धरती। नेपाल से हुए सीमा विवाद पर जाने क्या है पूर्व राजनयिकों और विशेषज्ञों की राय। चुनाव हारने पर शांतिपूर्ण तरीके से दफ्तर छोड़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप, कहा अमेरिका के लिए खराब बात। भारतीय अधिकारियों की गुमशुदगी पर भारत की पाक को 2 टूक, तुरंत सकुशल लौटाओ। सोने चांदी के भाव में आज दर्ज की गई भारी गिरावट। करण जौहर कैंप पर कंगना रनौत का आरोप, आउटसाइडर्स को बढ़ने से रोकने के लिए ये साजिशें करते हैं। और कोहली सचिन समेत कई क्रिकेटर्स के नाम पर मेलबर्न की सड़कों का नाम। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भारतीयों की संख्या बढ़ी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार उपनगरीय विले पार्ले स्थित पवन हंस शमशान घाट में किया गया। सुशांत सिंह राजपूत को अंतिम विदाई देने के लिए बॉलीवुड एक्टर श्रद्धा कपूर, एक्टर विवेक ओबरॉय, वरुण शर्मा और राजकुमार राव मौजूद थे। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म काय पोचे के डायरेक्टर अभिषेक कपूर भी अपनी पत्नी के साथ उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे थे। बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का रविवार को निधन हो गया था। सुशांत सिंह राजपूत के शव का रात में पोस्टमार्टम हुआ। मौत की वजह फांसी से लटकना बताई गई है। सुशांत सिंह राजपूत को अंतिम विदाई देने के लिए उनकी कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती कपूर अस्पताल गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली सरकार के लोकनायक अस्पताल में सुविधाओं का जायजा लिया। मिली जानकारी के अनुसार अमित शाह ने अस्पताल के बड़े डॉक्टरों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की और कोरोना के मरीजों को लेकर अस्पताल में सुविधाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली सरकार के लोकनायक अस्पताल में सुविधाओं का जायजा लिया। मिली जानकारी के अनुसार अमित शाह ने अस्पताल के बड़े डॉक्टरों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की और कोरोना के मरीजों को लेकर अस्पताल में सुविधाओं की समीक्षा की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह के साथ एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद रहे। इस अस्पताल में कोरोना के इलाज में अर्थव्यवस्था की बात सामने आने के बाद अस्पताल में सुविधाओं का निरीक्षण करने पहुंचे। दरअसल देश की राजधानी के बिगड़ते हालात और इस पर सुप्रीम कोर्ट के कड़े तेवर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना के खिलाफ लड़ाई की कमान अपने हाथ में ले ली। अमित शाह ने राजधानी के हालात पर चर्चा के लिए सोमवार को सर्वदलीय बैठक भी की। बैठक में दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह भी मौजूद थे। केंद्र सरकार के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,419 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक कुल 1,69,797 मरीज इस महामारी से ठीक हो गए। रिकवरी रेट अब बढ़कर 51.08% हो गई है। सरकार के अनुसार टेस्टिंग के लिए सरकारी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 653 और निजी प्रयोगशालाओं की संख्या को बढ़ाकर 248 कर दिया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस एजेंसियों को इंटरपोल से प्राप्त इनपुट के आधार पर ऑनलाइन अग्रिम भुगतान घोटालों और मेथनॉल उपयोग से नकली सैनिटाइजर बनाने को लेकर चेतावनी जारी की गई। गुजरात में एक बार भूकंप का झटका महसूस किया गया। कच्छ में दोपहर 12:57 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 रही। भूकंप का केंद्र कच्छ से 15 किलोमीटर दूर रहा। भूकंप के झटके के बाद लोग घर से बाहर आ गए। इससे पहले रविवार को कच्छ में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। आज आए भूकंप का एपी सेंटर भुज के भुजाओ के पास रहा। कल रात भी आए भूकंप का एपी सेंटर भुजाओ के पास था। बताया जा रहा है कि कल रात से लेकर अब तक 11 बार छोटे बड़े भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। लोग डरे हुए हैं। फिलहाल किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है। नेपाल के नए नक्शे को लेकर भारत काफी नाराज है। इस नए नक्शे में भारत के लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा इलाकों को नेपाल ने अपना बताते हुए विवाद खड़ा किया। वहीं भारत ने नेपाल के दावों को खारिज कर दिया। शनिवार को इस नए नक्शे को नेपाल के सदन में पास कर दिया गया था। हालांकि अभी इसको उच्च सदन में पास होना है। इसको लेकर विशेषज्ञों ने अपनी अपनी राय दी है।
लेकिन विशेषज्ञ ये जरूर मानते हैं कि भारत को इस विवाद को सुलझाने के लिए नए नजरिए के साथ पहल करनी होगी। नेपाल ने विवादित नक्शे को सदन में पास कराकर भारत के साथ वर्षों पुराने संबंधों को खराब करने की कोशिश की है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत को विवाद सुलझाने के लिए पहल करनी होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन आशंकाओं को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि यदि वह नवंबर में चुनाव हार गए तो वे स्वेच्छा से कार्यालय नहीं छोड़ेंगे। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर वह दोबारा जीतने में असफल रहे तो अमेरिका के लिए खराब बात होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को पहली बार सार्वजनिक रूप से यह बयान दिया जो अमेरिका चैनलों पर प्रसारित हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि आप आगे बढ़ते हैं और अन्य चीजें करते हैं। 3 साल सफल और शांतिपूर्वक सरकार चलाने वाले ट्रंप के सामने इस समय कई सारी चुनौतियां हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को देश में कोरोना के संकट से बाहर निकलना है। अमेरिका में इस महामारी से 1 लाख लोगों की जान जा चुकी है, वहीं करोड़ों लोग की नौकरी भी जा चुकी है। इसके अलावा श्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका के कई शहरों में हिंसा भड़क उठी है। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारियों की गुमशुदगी पर भारत ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के डिप्लोमेट को तलब कर फटकार लगाई। सूत्रों की माने तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से इन दोनों अधिकारियों का फौरन पता लगाने और तुरंत सकुशल रिहा करने को कहा है। भारत ने पाकिस्तान से 2 टूक कहा है कि इस्लामाबाद में भारतीय अधिकारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है और ऐसी हरकतें सहन नहीं की जाएगी। यही नहीं, इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के समक्ष इस वाक्य को उठाते हुए पाकिस्तान से अधिकारियों का फौरन पता लगाने के लिए कहा है। भारत ने पाकिस्तान से यह भी कहा कि वह भारतीय अधिकारियों से किसी तरह की पूछताछ न करे, न ही उन्हें गिरफ्तार करे। भारतीय अधिकारियों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। बता दें कि इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारी सुबह एक वाहन पर आधिकारिक ड्यूटी के लिए उच्चायोग जाने के लिए सुबह करीब 8:30 बजे निकले थे, लेकिन वे गंतव्य तक नहीं पहुंचे। इस बारे में जैसे ही पता चला, पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के समक्ष अपनी आपत्ति जाहिर की और भारत को इस बारे में रिपोर्ट भेजी। सोने चांदी की कीमतों में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को गिरावट दर्ज की गई। दरअसल लॉकडाउन खुलने के बाद आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है। इससे शेयर बाजार में रिकवरी हो रही है। इसी वजह से गोल्ड और सिल्वर में गिरावट आ रही है। सोमवार को वायदा बाजार में गोल्ड की कीमत 0.36% यानी 170 रुपए गिरकर 47,164 पर पहुंच गई। वहां सिल्वर के दाम 0.88% यानी 366 रुपए घटकर 47,324 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। दरअसल लॉकडाउन के बाद अधिकतर देशों में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई और इससे शेयर बाजार की रौनक धीरे धीरे लौट रही है। इसी वजह से निवेशकों का रुझान गोल्ड बाजार की ओर कम हो रहा है। चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने से दुनिया में केंद्रीय बैंकों की ओर से राहत पैकेज जारी किए जाने से इसकी कीमतों में उछाल दर्ज की गई है। बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में कंगना रनौत ने करण जौहर कैंप पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आउटसाइडर्स को ऊंचा उठने से रोकने के लिए इंडस्ट्री में साजिशें की जाती है। उन्होंने कहा कि सुशांत ने यह कदम उठाकर उन लोगों को जीत दिलवा दी है जो भाई भतीजेवाद के पैरोकार हैं, फिल्म माफिया हैं और खेमेबाजी में यकीन रखते हैं। कंगना ने कहा, अभी तो मैं भी पूरी तरह से सदमे में हूँ। यह तो नहीं मालूम होता कि क्या क्या सहा होगा जो इस कदम को उठा लिया। हर इंसान की एक क्राइसिस होती है। वे फैमिली से दूर रह रहे थे, माँ को खो चुके थे, शायद उनके पास इमोशनल सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं था। ऊपर से जिन लोगों ने उनको फील करवाया कि आप स्टार बनने के लायक नहीं हैं, आप अनवांटेड हैं, यह सब सुनकर आपने इस कदम को उठाकर उन लोगों को जिता दिया है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय खरीदारों को लुभाने के लिए मेलबोर्न में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्गज क्रिकेटरों के नाम पर सड़कों के नाम रखे गए हैं। इस शहर में सड़कों का नाम तेंदुलकर ड्राइव और कोहली क्रिसेंट रखा गया है। इसके साथ ही भारत को 1983 वर्ल्ड कप जिताने वाले कपिल देव के नाम पर भी एक सड़क का नाम देव टेरेस रखा गया। शहर में भारतीय क्रिकेटरों के अलावा ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉ, वेस्ट इंडीज के गैरी सोबर्स, न्यूजीलैंड के रिचर्ड हेडली और पाकिस्तान के वसीम अकरम जैसे खिलाड़ियों के नाम पर सड़कों के नाम रखे गए।